डियर स्टूडेंट्स, चलिए अपन वीडियो का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ड्रग मेटाबॉलिज्म फेज फर्स्ट रिएक्शन, जो कि इसका पार्ट 2 है ये। चलिए अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं फेज फर्स्ट रिएक्शन को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन फेज फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। और फंक्शनलाइजेशन जो रिएक्शन होती है वो मेनली दो एंजाइम के थ्रू परफॉर्म होती है। पहला होता है माइक्रोसोमल एंजाइम्स और दूसरे जो होते हैं वो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। माइक्रोसोमल एंजाइम्स जो होते हैं वो लीवर सेल्स की माइक्रोसोम्स में प्रेजेंट रहते हैं, और जो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया या फिर साइटोसोम्स में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि लीवर की सेल्स ही होती है। बेसिकली मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो फेज फर्स्ट रिएक्शन है, फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन, वो चार तरह की होती है: ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस। एक फोर्थ टाइप की जो और है जो साइक्लाइजेशन कहती है, जो कि थोड़ी सी लेस कॉमन है। जो ऊपर वाले तीनों हैं वो थोड़ी सी कॉमन रिएक्शन है, उसमें भी ऑक्सीडेशन जो है वो सबसे कॉमन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन पे आते हैं अपन। ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होती है फेज फर्स्ट की, वो एक माइक्रोसोमल एंजाइम होता है जिसको कि बोलते हैं साइटोक्रोम P450। ये एक सुपर फैमिली होती है एंजाइम की, साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम, जिसको कि CYP450 बोलते हैं। अब 450 ये एक एब्जॉर्प्शन पीक है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में अगर इसको एक्सपोज किया जाए तो ये एब्जॉर्प्शन पीक देता है 450 पे यूवी वेवलेंथ पे, है ना। इसलिए इसका नाम पड़ा है साइटोक्रोम P450, और P मीन्स पिगमेंट। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि साइटोक्रोम P450 एक एंजाइम सुपर फैमिली है जिसको कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में लीवर काम में लेता है फॉर द फेज फर्स्ट रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, फंक्शनलाइजेशन में। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो साइटोक्रोम P450 के द्वारा परफॉर्म होती है। तो इसके बारे में अपन को जानना है थोड़ा बहुत कि ये कहाँ पे होता है। एक्चुअली ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है लीवर सेल्स की, उसमें प्रेजेंट रहता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको SER बोलते हैं ना, वहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है। ये अपने जितनी भी बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन है उसके लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ करता है, जिसमें हीम प्रोटीन और एक फ्लेव प्रोटीन होती है, और NADP को भी ये यूज़ करता है फॉर द ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस, है ना। तो साइक्लोक्रोम 450 P450 जो एंजाइम होता है उससे बहुत सारे प्रोटीन्स, फैटी एसिड, जीनोबायोटिक्स जो सारे हैं और हार्मोन्स हैं, उनका सिंथेसिस और ब्रेकडाउन इसी एंजाइम के थ्रू होता है। ठीक है, तो अपन इस फेज के बारे में अपन ने डिटेल में एक बार देखा है कि ये जो फेज फर्स्ट रिएक्शन है ये मेनली जो होती है वो साइटोक्रोम P450 के द्वारा परफॉर्म की जाती है। अब अपन जब जान गए हैं कि जो साइटोक्रोम P450 है लीवर में प्रेजेंट एक एंजाइम है जो कि वेराइटी ऑफ रिएक्शंस को परफॉर्म करता है फॉर द मेटाबॉलिज्म। मेनली ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन को परफॉर्म करता है, लेकिन इसके साथ में ये हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस भी परफॉर्म करता है, जिसको अपन आने वाले एग्जांपल्स में भी देखेंगे। बेसिकली जो ये को फैक्टर काम में लेता है वो एक NADPH होता है और एक ऑक्सीजन वो होता है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में काम आता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं ये वेराइटी ऑफ रिएक्शंस, और इसमें ऑक्सीडाइज्ड ड्रग जो है वो बाहर निकलती है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये मैंने जैसे बताया कि हीम जो होती है इसमें एक को फैक्टर होता है बेसिकली साइटोक्रोम P450 में। और जो आयरन मॉलिक्यूल जो है ये प्लेन के अंदर 4 डिफरेंट नाइट्रोजन ग्रुप से बाइंड रहता है, प्लस एक सिस्टीन रेजिड्यूल से। ये जो सिस्टीन अमाइनो एसिड रेजिड्यू है जिसमें कि थायोल, ये जो सल्फर है, इससे ये बाइंड रहता है विद द ऑक्सीजन ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। एक प्लेन के अंदर ये रहता है, तो ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जो कि प्लेनर होता है। जो बेसिकली आपने मायोग्लोबिन या फिर हीमोग्लोबिन में भी देखा होगा ये स्ट्रक्चर होता है। तो जो साइटोक्रोम P450 होता है उसमें भी ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है कंटेनिंग फेरस इन द सेंटर, विच इज बाउंडेड विद द 4 डिफरेंट नाइट्रोजन एज वेल एज द थायोल ग्रुप ऑफ द सिस्टीन रेजिड्यूल। ओके, अब अपन देखते हैं कि जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो को कैसे यूटिलाइज करता है, कैसे इसके साथ में इलेक्ट्रॉन अटैच होते हैं, कैसे ड्रग बाइंड होती है, और कैसे जो पोलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल जो है ड्रग का वो बनता है। ये जो आपके पास में साइटोक्रोम P450 एंजाइम है, इसके साथ में एक ड्रग आती है, ड्रग बाइंड होती है, और एक NADP, जैसे मैंने पहले बताया, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए NADP और ऑक्सीजन को ये यूज़ करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर है इस रिएक्शन के अंदर, और इलेक्ट्रॉन इसके साथ में बाइंड होकर एक साइटोक्रोम P450 प्लस ड्रग का एक कॉम्प्लेक्स बनता है। उसमें फिर ऑक्सीडेशन
के लिए ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस होती है, क्योंकि पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्सीजन को और NADPH को यूटिलाइज करता है। इसके साथ में एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जो कि साइटोक्रोम P450 ऑक्सीजन और ड्रग का मॉलिक्यूल है। ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसके साथ में एक इलेक्ट्रॉन जो पहले NADPH से प्रोवाइड हुआ है वो इंट्रोड्यूस होकर दो हाइड्रोजन को वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि जो OH मॉलिक्यूल है वो ड्रग के साथ में बाइंड होकर साइटोक्रोम P450 को एक सेपरेट एंटिटी के रूप में एज ए, क्योंकि ये एंजाइम है तो आफ्टर द रिएक्शन ये अलग हो जाएगा और ड्रग और जो OH हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग ड्रग है वो अलग हो जाएगी। अब अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम को यूज करते हैं फॉर द मेटाबॉलिज्म। पहला एग्जांपल है, जैसे ये क्लोरजोक्साजोन है, ये मसल रिलैक्सेंट है। अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारे जो साइटोक्रोम होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स डिफरेंट साइटोक्रोम्स को मेटाबॉलिज्म के लिए यूज करती है। क्लोरजोक्साजोन जो कि मैंने बताया मसल रिलैक्सेंट है और ये कैल्शियम एक्टिवेटेड पोटेशियम चैनल को इंड्यूस करता है। ठीक है, तो ये जब साइटोक्रोम P450 से रिएक्ट करता है तो उसमें क्लोरजोक्साजोन जो है वो 6 हाइड्रोक्सी क्लोरजोक्साजोन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास में काउमेरिन। काउमेरिन जो है वो एक डिफरेंट, इसमें देखो आप CYP2E1 ले रहा था, लेकिन इसमें CYP2A6 नाम का जो कोएंजाइम है CYP है वो काम में आ रहा है। तो काउमेरिन इज कन्वर्टेड इनटू 7 हाइड्रोक्सी काउमेरिन। नेक्स्ट जो है आपका एग्जांपल है वो है आपका मिफेनिटोइन। मिफेनिटोइन जो है एक तरह का एंटी कन्वर्जेंट एजेंट है जो कि कन्वर्ट होता है 4 हाइड्रोक्सी मिफाइनिटोइन में। देखिए इसमें ये 4th पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है इसमें। तो ये अपन ने 3 एग्जांपल देखे हैं बेसिकली। ये आपको लेक्चर के लिए एक बार अगर एग्जांपल्स याद करने हो तो आप क्लोरजोक्साजोन, काउमेरिन और मिफेनिटोइन के आप एग्जांपल यूज कर सकते हो। मिफेनिटोइन में ये एंटी कन्वर्जन कैटेगरी है और ये मसल रिलैक्सेशन कैटेगरी है, और ये जो काउमेरिन है इट इज ए एरोमा एनहांसर। एक थोड़ा सा और क्लियर एग्जांपल देखते हैं। अपन जानते हैं कि जो साइटोक्रोम P450 होते हैं वो मोनो ऑक्सीजनेज सिस्टम एंजाइम्स भी बोलते हैं इनको, मोनो ऑक्सीजनेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल, ड्रग मॉलिक्यूल के अंदर उसके मेटाबॉलिज्म ऑक्सीडेशन करने के लिए। यहाँ पे जो एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो आपका हाइड्रोक्सिलेशन है। हाइड्रोक्सिलेशन में एक तो देखो डायरेक्ट 2,3 ऑक्साइड बन रहा है, इपोक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है। क्लोरोबेंजीन एज एग्जांपल लिया सिंपलेस्ट, अपन ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे इसमें। अब क्लोरोबेंजीन एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जो लिया है, इसका मेटाबॉलिज्म हाइड्रोक्सिलेशन के थ्रू CYP कैसे करेगा। तो इसमें आप देखिए कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है आपका उसमें 2,3 ऑक्साइड बन रहा है और फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें एपोक्साइड फॉर्मेशन बना, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस हुआ और वो कन्वर्ट हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्साइड डेरिवेटिव में। फिर एक इसमें डायरेक्ट इंसर्जन ऑफ द ऑक्सीजन दैट विल फॉर्म अ मेटा प्रिकर्सर दैट इज मेटा हाइड्रोक्सिलेशन और मेटा डेरिवेटिव बनाएगा। और थर्ड जो बन रहा है ये 3,2 इपोक्साइड बना रहा है और वो पैरा डेरिवेटिव बनाएगा। ठीक है, तो इसमें क्लोरोबेंजीन को एग्जांपल में अपन ने देखा सिंपल हाइड्रोक्सिलेशन जो हो रहा है दैट विल फॉर्म ऑर्थो मेटा एंड पैरा डेरिवेटिव्स। ओके, आफ्टर हाइड्रोक्सिलेशन अपन देखते हैं एस ऑक्सीडेशन या फिर सल्फो ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं इसको। सेम रिएक्शन है लेकिन ये सल्फर मॉलिक्यूल पे हो रही है और स्टिल इट इज परफॉर्म बाय द CYP। इसमें एक डिफरेंट CYP है दैट इज 3A4 टाइप। और इसमें जो एग्जांपल लिए हैं अपन ने बोथ आर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लैंसोप्राजोल एंड ओमेप्राजोल, बोथ कंटेनिंग सल्फर मॉलिक्यूल। और इसमें अपन देख रहे हैं कि जो सल्फर ऑक्सीडेशन हो रहा है थ्रू CYP वो हो रहा है इस सल्फर मॉलिक्यूल के ऊपर, और वो जो बना रहा है वो मोर सोल्यूबल सल्फोन डेरिवेटिव बना रहा है दैट कैन इजीली बी एक्सक्रीटेड आउट द बॉडी। एग्जाम्पल्स में अपन और आगे बढ़ते हैं। ये 2-3 रिएक्शंस और मैं आपको बताता हूँ। उसमें अपन ने हाइड्रोक्सिलेशन पढ़ा, सल्फोक्सीडेशन पढ़ा। नेक्स्ट एक रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का एग्जांपल अपन ने लिया है एम्फेटामीन। इसमें अपन ने नाम से पता चल रहा है डीएमिनेशन मतलब जो अमाइन ग्रुप है उसको रिमूव किया जा रहा है इससे विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सीजन। और इसमें भी CYP एंजाइम्स काम आ रहे हैं। एम्फेटामिन एक CNS स्टिमुलेंट है और न्यूरोलेप्सी वगैरह में यूज होता है। ठीक है, और जो
ब्लॉकिंग उसका डोपामीन या फिर नॉन एड्रेनलिन को ब्लॉक करके अपनी एक्टिविटी शो करता है। वो फार्माकोलॉजी में अपन ज़्यादा नहीं जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए बेसिकली एम्फेटामिन इज अ CNS स्टिमुलेंट। और इसका जब मेटाबॉलिज्म होता है तो दिस नाइट्रोजन NH2 अमाइनो ग्रुप इज रिमूव्ड एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय दिस ऑक्सीजन। नेक्स्ट एग्जांपल है ऑक्सीडेटिव डीसल्फोरेशन। डीसल्फोरेशन जो हो रहा है, पहले अपन ने पढ़ा था सल्फो ऑक्सीडेशन, और ये वाला जो है वो है डीसल्फोरेशन, मतलब सल्फर जो है उसको रिमूव करके इसकी जगह पे ऑक्सीजन ला रहा है। इसमें एग्जांपल अपन पैराथायोन का देते हैं। पैराथायोन एक इंसेक्टिसाइड है ना, जो कि एसिटाइल कोलिन को बायोएक्टिवेट करके काम करता है, उसको इनिबिट करता है, सॉरी उनको इनिबिट करके काम करता है, और ये कन्वर्ट होता है पैराक्सोन में। इसमें देखिए अब ये सल्फर मॉलिक्यूल जो है ये रिप्लेस हो गया है ऑक्सीजन से। एक एग्जांपल और है इसमें थायोपेंटल, जिसमें भी सल्फर है, और ये कन्वर्ट हो जाता है पेंटोबार्बिटल में। थायोपेंटल एक एनेस्थेटिक है और जो गाबा स्टिमुलेटर की तरह काम करता है, और जनरल एनेस्थेटिक है, उसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया पेंटोबार्बिटल में, है ना, और ये कन्वर्ट हो गया आपका सल्फर जो है उसको रिप्लेस कर दिया ऑक्सीजन ने। तो अपन के पास में 3 रिएक्शंस हो गई बेसिकली, हाइड्रोक्सिलेशन, सल्फर ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के साथ में ऑक्सीडेटिव डीसल्फोरेशन। ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन, डीएमिनेशन, डीसल्फोरेशन या फिर एस ऑक्सीडेशन के बाद में एक रिएक्शन है एन डी एल्काइलेशन। एक और एग्जांपल है इसमें डाइजेपाम, एक ड्रग है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, एंड सेडेटिव हिप्नोटिक भी कैटेगरी में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं अपन। तो ये इसमें क्या है कि एन जो है नाइट्रोजन जो रिंग के अंदर प्रेजेंट है उसके साथ में एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, और एन डी एल्काइलेशन में साइटोक्रोम एंजाइम जो है साइटोक्रोम P450 एंजाइम से उसकी 2 टाइप्स यूज हो रही है, 3,4 है और C19, और ये इसको रिप्लेस कर देती है मिथाइल ग्रुप को हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन जो है इससे पेरेंट कंपाउंड से कंपैरेटिवली लेस हाइड्रोफोबिक है, और ये ज़्यादा हाइड्रोफिलिक कंपाउंड की तरफ फेज 2 रिएक्शन के लिए प्रिपेयर होता है, जिससे कि आसानी से बॉडी से एक्सक्रीट किया जा सके। ठीक है, तो एन डी एल्काइलेशन इज ऑल्सो ए type of reaction that is catalyzed by cytochrome P450 enzyme, or it tends to form a more polar compound. अभी तक अपन ने जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम पढ़े हैं उसको वो सारे माइक्रोसोमल एंजाइम्स थे। अब अपन आते हैं नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स पे। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स या तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं या फिर अलग टिश्यू जो फ्रैक्शंस होते हैं बॉडी के वहाँ पे प्रेजेंट मिलते हैं। इसमें एक एग्जांपल है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ये प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अल्कोहल को एल्डिहाइड या फिर कीटोन में कन्वर्ट करता है। और एक दूसरा एग्जांपल है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, जो कि आपके एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करता है। ये एग्जांपल है मिथेनॉल का, जिसमें कि इसका अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज दोनों काम में आ रहे हैं, और इसके अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज टॉक्सिक। आपने पता मेथनॉल से टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट बनते हैं जो कि आपकी ऑप्टिक नर्व को या फिर एसिडोसिस, सिस्टमिक एसिडोसिस कर देता है। ये फॉर्मिक एसिड बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, ये सारे टॉक्सिक एजेंट्स होते हैं। एक और एग्जांपल है एल्डिहाइड ऑक्सीडेज का, जो कि एस्ट्रेज है, हाइड्रोलाइसिस करता है। इसमें एक फेमसाइक्लोविर करके एंटीबायोटिक लगाती है जो हर्पिस जोस्टर वगैरह इन्फेक्शन करती है, वो प्रोड्रग है। और जब वो प्रोड्रग के फॉर्म में फेमसाइक्लोविर बॉडी के अंदर एंटर की जाती है तो एल्डिहाइड ऑक्सीडेज करके एक एंजाइम होता है, वो इसको कन्वर्ट कर देता है पेनसाइक्लोविर में, जो कि एक्टिव ड्रग है इसकी फेमसाइक्लोविर की, है ना। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स के अंदर 2 और एंजाइम है, xanthine ऑक्सीडेज और xanthine डिहाइड्रोजिनेज। दे बोथ रिक्वायर NAD+ एज अ कोफैक्टर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द रिएक्शन। और जो हाइपोजेंथिन है दैट इज कन्वर्टेड इनटू xanthine एंड देन इट इज converted into uric acid. These two reactions are performed in the presence of xanthine oxidase and xanthine dehydrogenase. एक एग्जांपल और है इसमें एलोप्यूरिनॉल का, जो कि आपकी एंटी गाउट ड्रग है, और इट इज कन्वर्टेड इनटू एलोक्सेंथीन इन प्रेजेंस ऑफ xanthine oxidase. ओके, नॉन माइक्रोसोमल कैटेगरी में 2 और एंजाइम है जो कि आपको पढ़ने चाहिए। वो है मोनोअमीनो ऑक्सीडेज और डीअमीनो ऑक्सीडेज, मो एंड डाउ। और ये दोनों जो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, जो प्राइमरी अमाइंस होते हैं उनका ऑक्सीडेशन करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं अमोनियम आयन और एल्डिहाइड में, है ना। एक एग्जांपल है इसका सीरोटोनिन, जो कि आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि ट्रिप्टोफैन से बनता है ब्रेन के अंदर, जिसको कि मूड एलिवेटर या फिर मूड हार्मोन या फिर आपका
इसके और फिजियोलॉजिकल फंक्शन है जैसे वाजोकॉन्स्ट्रिक्शन, कंट्रोल ऑफ वॉमिटिंग सेंटर, ये बहुत सारे रोल प्ले करता है वैसे, लेकिन इसको मूड हार्मोन कहते हैं। इसका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज करता है और उसको कन्वर्ट करता है वो मोर पोलर में कन्वर्ट, जो अमाइनो ग्रुप है दैट इज कन्वर्टेड इनटू रिप्लेस्ड बाय ऑक्सीजन। इसके जो माओ के दो और सबस्ट्रेट है जो एंडोजिनस न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज नॉरएड्रेनालिन, क्योंकि ये भी अमाइनो ग्रुप है, प्राइमरी अमाइन है, और एक डोपामिन, ये दोनों भी सबस्ट्रेट है किसके, मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज के। तो ये एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है कि मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज जो है वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर को भी मेटाबोलाइज करता है बॉडी के अंदर। ऑक्सीडेशन के बाद में अपन आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो कि है रिडक्शन। ये फेज फर्स्ट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन पढ़ा अपन ने, नेक्स्ट रिडक्शन, फिर हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन जो है मेनली जो पोलर फंक्शनल ग्रुप सच एज अमाइनो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में होता है, और उसके साथ में जो नेक्स्ट ग्रुप बनते हैं वो कार्बोनिल या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकते हैं। द रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस इन द एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। इसका एग्जांपल अपन ले लेते हैं एक क्लोरल हाइड्रेट जो कि एक सेडेटिव है, उसका जब मेटाबॉलिज्म होता है रिडक्शन के थ्रू तो वो फॉर्म होता है ट्राइक्लोर इथेनॉल में। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका प्रोंटोसिल जो कि एंटीबैक्टीरियल एक एजेंट है, प्रो ड्रग है एक्चुअली। ये कन्वर्ट होती है सल्फेनिलमाइड में और फिनाइल ट्राइअमाइन में। ओके, तो ये आपका फेज फर्स्ट का रिडक्शन हो गया। इसमें दो एग्जांपल काफ़ी आपको याद रखने के लिए, आपको ध्यान रखना है कि ये अमाइनो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिनके साथ में होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म पाथवे जो है वो रिडक्टिव होता है मेनली, और जो नए ग्रुप बनते हैं वो या तो कार्बोनिल होंगे या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। ठीक है, लास्ट सेट ऑफ रिएक्शन पे अपन आते हैं दैट इज हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस जो है मेनली वो फंक्शनल ग्रुप से होता है जिनमें या तो एस्टर या फिर ईथर होता है या फिर अमाइड्स होते हैं। Hydrolysis reactions are most commonly encountered in the metabolism of ester and amide prodrugs, है ना, जो प्रोड्रग्स जिसमें कि एस्टर या फिर अमाइड्स है उन प्रोड्रग के साथ में ये मेटाबॉलिज्म हाइड्रोलाइसिस जो है वो होता है। इसका एक एग्जांपल है आपका, ये है आपका एस्पिरिन। एस्पिरिन आप NSAIDs है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जिसका मेटाबॉलिज्म अगर हाइड्रोलाइसिस से है तो वो कन्वर्ट होता है सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एसिड में। एक और एग्जांपल है इसका, अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, जो इनएक्टिव ड्रग हो जाती है उसमें अपन प्रोकेन का लिया था। प्रोकेन लोकल एनेस्थेटिक है जो कि जिसका हाइड्रोलाइसिस होता है, तो ये इस वाले में पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड पावा में कन्वर्ट होता है, और दूसरा कन्वर्ट होता है डाइथाइल अमाइनो इथेनॉल में। और दूसरा एग्जांपल है प्रोकेनामाइड जो कि एंटी अरिथमिक ड्रग है, जो कि कार्डियक अरिथमिया में काम में ली जाती है ड्रग प्रोकेनामाइड। इसका हाइड्रोलाइसिस जब होता है तो ये भी पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड पावा में कन्वर्ट होता है, प्लस ये कन्वर्ट होता है डाई इथाइल अमाइनो इथाइल अमाइन में। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है जिसमें कि अपन ने फेज फर्स्ट मेटाबॉलिक रिएक्शंस कवर करी है। तो ये आपको सारी एक बार रिएक्शंस अच्छे से देख लेनी है दोबारा। ठीक, थैंक यू।